अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। टुडे इज़ आवर 12th लेक्चर ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे लखनऊ पैक्ट। बेसिक आपको बता दूं कि लखनऊ पैक्ट एक एग्रीमेंट थी मुस्लिम्स और हिंदुओं के दरमियान, कॉमनली मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान। दिस वाज द फर्स्ट एंड लास्ट अलायंस बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहली और आखिरी अलायंस थी, एग्रीमेंट थी मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान। बिकॉज इससे पहले हम देखें बैकग्राउंड में 1886 में कांग्रेस बनी थी, उसके बाद फिर 1906 में बनी थी मुस्लिम लीग। इनके दरमियान कोई समझौता नहीं हुआ था कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर ब्रिटिश को भगाया जाए यहाँ से। तो दिस वाज द फर्स्ट एग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्ट एंड फिगर्स, जिसमें हम हमारे जो वन पेपर एमसीक्यूज़ या फिर जो एमसीक्यूज़ आते हैं उस वो हमारे क्लियर हो जाते हैं इसमें से, इसी स्लाइड में से, हर लेक्चर की फैक्ट एंड फिगर्स वाली। तो ये हुआ कब था? 29 दिसंबर 1916 को। बेसिकली द पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि मैंने आपको बताया। देन इट वाज अ जॉइंट सेशन हेल्ड एट लखनऊ 1916। Then, after the First World War, the Viceroy Lord Chelmsford had solicited reform suggestion from Indians in return for the Indian support to the British war effort. अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आप देखें, अगर आपको पता हो वर्ल्ड वार वन कब हुई थी, तो वर्ल्ड वार वन हुई थी 1914 में शुरू हो गई थी या 1915 में। तो उस वक्त जो लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर में वो थे ब्रिटिश, जर्मन्स, फ्रेंच, ये सारे। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि उस वक्त जो ब्रिटिश की कॉलोनी थी वो थी सब कॉन्टिनेंट, वो था सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में थे हम, मतलब कि मुस्लिम्स और हिंदू। तो जब ब्रिटिश लड़ रहा था तो उनको हेल्प की ज़रूरत थी, तो उनको सोल्जर्स वगैरह चाहिए थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम हिंदुओं और मुसलमानों को एक ही उनको रिप्रेजेंटेशन दें या फिर उनके कुछ रिफॉर्म्स लाएं उनके दरमियान, तो फिर वो हमारी मदद कर सकते हैं। उन्होंने ऐसे ही किया। वायसराय था उस वक्त जो इंडिया का, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। उन्होंने क्या किया, ये हेल्प हिंदुओं और मुसलमानों की हेल्प लेने के लिए उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहे। तो रिफॉर्म्स लाने के बाद, वो जब रिफॉर्म्स लाना चाह रहे थे तो हिंदुओं और मुसलमानों ने सोचा कि कलेक्टिव एफर्ट करनी चाहिए ब्रिटिश को यहाँ से निकालने की, बिकॉज उस वक्त वो वॉर में बिजी थे। देन इट वाज सॉलिडारिटी बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1915। बोथ ऑर्गेनाइजेशंस हैड देयर एनुअल सेशंस एट बम्बई। एनुअल सेशन इनका कहाँ पर हुआ? फर्स्ट बम्बई में। Then in December 1915, the extremists led by Bal Gangadhar Tilak, जो कि कांग्रेस के लीडर थे, and the moderates led by Gopal Krishna Gokhale, ये भी कांग्रेस के लीडर थे, met the leaders of the League in Mumbai. Then first meeting in history between Indian National Congress and Muslim League, जो मैंने आपको बता दिया पहले ही, to end the British rule in the subcontinent. Then October 1916 में क्या हुआ कि ये पैक्ट होने से पहले मुस्लिम और हिंदुओं ने इलेक्टेड मेंबर्स सेंट द वायसराय अ रिफॉर्म मेमोरेंडम कि ये रिफॉर्म होने चाहिए। रिफॉर्म्स क्या थे वो लखनऊ पैक्ट के आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। देन हम देखते हैं कि ये तो हो गया ओवरव्यू, फैक्ट एंड फिगर्स। मैंने आपको बता दिया कि लखनऊ पैक्ट बेसिकली था क्या, एक एग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू एक्सपेल द ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, उसमें कुछ डिमांड्स खाली ऐसा नहीं लिखेंगे कि एक्सपेल द ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया, उसमें कुछ सब पॉइंट्स हैं वो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे पेपर में। देन हम देखते हैं कि सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू लखनऊ पैक्ट, कौन से काजेज थे, कौन से सर्कमस्टेंसेस थे या कौन से रीजंस थे जो लखनऊ पैक्ट की तरफ बढ़े, जिन्होंने लखनऊ पैक्ट को बढ़ावा दिया। देन इसमें हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, मुस्लिम्स फ्रेश अप्रोच आफ्टर दी सडन एनरमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, वो था कि मुस्लिम लीग बनी 1906 में। उसके बाद ये फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें मुसलमान और हिंदू कलेक्टिवली काम कर रहे थे। ठीक है, देन उसके बाद ये वाला लिखेंगे, द फ्रेश अप्रोच आफ्टर द सडन एनरमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। हमने देखा कि जब पार्टीशन हुई बंगाल की 1906 में, उसके बाद फिर एनरमेंट हो गई। हमने जो पिछला लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया उसमें, तो 1911 में जो इनकी जो एनरमेंट होगी, वापस से सब मर्ज कर दिया गया बंगाल के जो पार्ट्स थे उनको। तो फिर जो मुस्लिम्स ने सोचा कि
ये तो ज़्यादती है हमारे साथ, हम हमारी जो डिमांड्स पूरी नहीं हो रही तो हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। अलग से ना सही, हिंदुओं से मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो। देन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स थी। मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर 1 में जो लड़ाइयाँ हो रही थी या उससे पहले, तो उसमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, मुस्लिम्स को उनके राइट्स नहीं दिया जा रहे थे, प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, नॉट इन द सब कॉन्टिनेंट बट इन द वेस्टर्न रीजन एज वेल। बाल्कन वार्स हुई 1912 और 13 में, देन लिबिया इटली वार 1911 में हुई, देन डिमोलिशन ऑफ मॉस्क इन कानपुर 1913। ये इंसिडेंट हुए। उसके बाद फिर मुसलमानों ने सोचा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म पर लड़ना चाहिए, आर्ग्यूमेंट देने चाहिए अपने, ताकि अपने राइट्स लिए जाएं। देन यंग लीडरशिप जो था, जो पॉइंट एड कर तीसरा पॉइंट एड करेंगे वो है यंग लीडरशिप एंड जनाज रोल। 1913 में हमने देखा कि जना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। उस वक्त जना एक कांग्रेस के भी लीडर थे और मुस्लिम लीग के भी लीडर थे। दोनों पार्टी से जना का एक इम्पोर्टेंट रोल था। उस वक्त को ये भी कहा जाता था कि लखनऊ पैक्ट का जो मेन जो पिलर है वो है मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। देन हम देखते हैं कि कांग्रेस की नीड्स क्या थी, फ्रॉम स्वदेशी टू स्वराज सेल्फ रूल। स्वदेशी ये था कि मुस्लिम ये जो सॉरी ब्रिटिश के जो इम्पोर्ट्स हैं उनको बायकॉट किया जाए, उनको लिया ही ना जाए। जैसे नमक की प्राइस बढ़ा दी गई तो फिर गांधी जी ने उनको जो स्वदेशी मूवमेंट चलाई कि आप इनका नमक ना खरीदो, टैक्स ज़्यादा बढ़ाएंगे। देन लखनऊ पैक्ट आते आते इन्होंने क्या किया कि स्वदेशी को ख़त्म करके स्वराज, मतलब कि सेल्फ रूल, खुद खुद की गवर्नमेंट लाओ, ब्रिटिश को दफा करो यहाँ से, सॉरी ब्रिटिश को एक्सपेल करो यहाँ से, ठीक है। ये थी कांग्रेस की नीड। और मुस्लिम लीग की नीड क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। बिकॉज उस वक्त कांग्रेस के पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन थी लेकिन मुस्लिम लीग के पास इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो परसिक्यूट किए जा रहे थे। देन क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहिए थी मुस्लिम लीग को, मुसलमानों को 1/3 रिप्रेजेंटेशन आ जाती जिसमें मेजॉरिटी स्टेटस इन पंजाब एंड बंगाल, बिकॉज उस वहाँ पर मेजॉरिटी में थे मुस्लिम्स। देन सेपरेट इलेक्टोरेट एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फ्रॉम हिंदूज आफ्टर ब्रिटिश, क्योंकि मुसलमानों को कहीं ना कहीं पर शक था कि अगर ब्रिटिश जल्द से यहाँ से निकल जाते हैं तो फिर हम हिंदुओं के रूल के अंडर आ जाएंगे, वही कॉलोनियलिज्म रह जाएगी, वही हमारे ऊपर परसिक्यूशन की जाएगी, हमें अपने राइट्स नहीं दी जाएंगे। तो कांग्रेस की नीड थी कि ब्रिटिश को यहाँ से निकाला जाए और मुस्लिम लीग की नीड थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जाए मुसलमानों को। ये थे हमारे सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू लखनऊ पैक्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि रिफॉर्म्स सजेस्टेड इन लखनऊ पैक्ट, कौन से रिफॉर्म्स सजेस्ट किए गए कि ये रिफॉर्म्स होने चाहिए तो फिर ही हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। वो कलेक्टिव रिफॉर्म्स थे, ना ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ना ही कांग्रेस के, डिफरेंट थे। ये कलेक्टिव रिफॉर्म्स है जिसमें था सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, अबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। अब अबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल क्यों, बिकॉज इंडियन काउंसिल में जितने भी मेंबर्स थे वो ब्रिटिश के अंग्रेज़ों के दिए गए थे, ठीक है, अंग्रेज ही थे ज़्यादातर। देन क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग किया जाए, बिकॉज जुडिशरी में जितने भी सारे जज थे वो अपने ही तरीके से लॉज वगैरह बनाकर उसको सबमर्ज कर रहे थे, परसिक्यूट कर रहे थे। जो एग्जीक्यूटिव की जो थी ब्रांच थी, एग्जीक्यूटिव कहा जाता है पार्लियामेंट को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम पाकिस्तान की बात करें तो ज़्यादा पावर्स किसके पास मानी जाती हैं, जब भी कुछ पार्लियामेंट में जो होता है, अफरा तफरी होती है, तो फिर वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, वहीं का दरवाज़ा खटखटाते हैं, फिर वो वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो लॉज को पढ़कर फिर एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को। तो इनकी भी यही डिमांड थी कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाए, बिकॉज हर बात में जजेस थे जो जुडिशरी के जो मेंबर्स थे वो टांग अड़ा रहे थे एग्जीक्यूटिव के बीच में। देन क्या हुआ, 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू बी गिवन टू मुस्लिम्स इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, मुसलमानों को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर ऑल कम्युनिटीज़ अंटिल अ जॉइंट इलेक्टोरेट इज़ डिमांडेड बाय ऑल। इनकी डिमांड ये थी कि जो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, उस वक्त खाली हिंदू और मुस्लिम दो कम्युनिटीज़ नहीं थी,
बाकी भी कम्युनिटीज़ थी, जैसे बंगाली हो गए, या फिर कास्ट सिस्टम था हिंदुओं में जो नीच जात वाले थे, शूद्रास थे, ठीक है, दलित से, उनको भी राइट्स दिए जाएं। तो उनका कहना ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट उनके दिए जाएं, सेपरेट सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव्स हों उनके, और जब तक वो ना चाहें तब तक एक कलेक्टिव इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, तब तक एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए हर किसी का। देन इंक्रीज इन टर्म ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल फॉर 5 years, हाफ द मेंबर्स ऑफ द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी इंडियंस। मैंने आपको बताया कि एक इंडियन काउंसिल में जो मेंबर्स थे वो अंग्रेज़ थे, तो इनकी डिमांड्स ये थी लखनऊ पैक्ट में कि आधे जो मेंबर्स होने चाहिए इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो सब कॉन्टिनेंट के लोग होने चाहिए, हिंदूज और मुसलमान भी होने चाहिए, खाली अंग्रेज नहीं होने चाहिए। देन मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट देमसेल्व्स, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो वही चूज़ करेंगे प्रेसिडेंट को, ना कि वो ब्रिटिश या फिर यूके से चुनकर आया हो, या फिर वही वहाँ का किंग हो वो उनको रिप्रेजेंट करे, वो प्रेसिडेंट को यहाँ पर भेजे। ठीक है, ये थी डिमांड्स, सर्कमस्टेंसेस। अभी हम देखते हैं रिजल्ट्स ऑफ लखनऊ पैक्ट, कौन से रिजल्ट थे। तो लखनऊ पैक्ट एक बेसिकली एक पैक्ट था, एग्रीमेंट थी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान। तो ये ज़्यादा तो चल नहीं पाई, पैक्ट ज़्यादा तो चल नहीं पाया, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था द लखनऊ पैक्ट गिव द इम्प्रेशन ऑफ अ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द नेशनल पॉलिटिकल सीन, एक यूनिटी का जो एहसास पैदा हुआ हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान, बट इट वॉज ओनली एन इम्प्रेशन एंड शॉर्ट लिव्ड। एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज ऑन अ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये फर्स्ट पैक्ट था जिसने कम्युनल पॉलिटिक्स को जन्म दिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर, के मुसलमानों की अलग रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हिंदुओं की अलग रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, दलित या शूद्राज है उनकी अलग रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। देन थ्रू दिस पैक्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस आल्सो tacitly has accepted that India consisted of two different communities with different interest, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले पॉइंट में। देन दिस पैक्ट पुश द मुस्लिम लीग इनटू अ फोरफ्रंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स अलॉन्ग विद द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, दीज वर द रिजल्ट्स। देन हम देखते हैं कि कायद-ए-आज़म का जो स्टांस था वो क्या था, बिकॉज कायद-ए-आज़म दोनों पार्टीज़ को लीड कर रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी और मुस्लिम लीग को भी। तो उस वक्त जो कायद-ए-आज़म की प्रेसिडेंशियल स्पीच है वो हम कोट कर सकते हैं इज़म के अंदर, वो थी इंडियाज़ रियल प्रोग्रेस कैन ओनली बी अचीव्ड बाय अ ट्रू अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन द टू ग्रेट कम्युनिटीज़। विद रिगार्ड टू आवर ऑन अफेयर्स वी कैन डिपेंड अपॉन नोबडी बट अवरसेल्व्स। इनका ये कहना था कि हमें अपने मसाइल हल करने चाहिए तो हमें खुद पर ही डिपेंड करना होगा, ना कि एक्सटर्नल पावर्स पर, जस्ट लाइक ब्रिटिश। ठीक है, देन हम लेक्चर के लास्ट में देखेंगे कि कोटेशन क्या देनी चाहिए। कोटेशन होनी चाहिए आपके पास हर एक क्वेश्चन के एंड में, या फिर बीच में कहीं आप कोट कर सकते हैं। तो वो जेम्स वैन ब्रांडेट की हम लेते हैं, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पेज 141, जिसमें उन्होंने लिखा है कि द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन वाज रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड बट इट मार्क्ड द फर्स्ट टाइम कांग्रेस रिकॉग्नाइज्ड द मुस्लिम लीग एज अ लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा लखनऊ पैक्ट क्या था, उसके सर्कमस्टेंसेस क्या थे, देन उसके बाद फिर उसके जो इवेंट्स क्या हुए, उसके रिजल्ट्स क्या निकले, देन कोटेशंस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।